हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो ये जान लेते हैं हम आज। ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ओएस भी बोलते हैं शॉर्ट में। इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which manages all resources of the computer system. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होता है, उसका कलेक्शन होता है। और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते। डैट वी कैन नॉट टच। ठीक है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट एक्ट एज एन intermediator between user and hardware। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है। किसके बीच में? यूज़र एंड हार्डवेयर। यूज़र क्या होता है? जो हम हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है? एनीथिंग इन सिस्टम that we can touch, either it is internal or external and external। बेसिकली जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है यूज़र एंड हार्डवेयर में। अब हम बात करते हैं कि सिस्टम हमारा सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकते हैं? नहीं। अगर बिना सॉफ्टवेयर के बिना तो हमारा सिस्टम यूजलेस है, एक डब्बे की तरह है। और बिना हार्डवेयर की तरह बिना हार्डवेयर के बिना भी हम सिस्टम को चला नहीं सकते, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर हम क्या करेंगे, उसका कोई यूज़ ही नहीं है जब हार्डवेयर ही नहीं होगा। तो दोनों आपस में डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्या? मेमोरी मैनेजमेंट। अभी पहले बताया था, हमने डेफिनेशन पढ़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है विच मैनेजेस ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जितनी भी रिसोर्सेज है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, स्केड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, सब डिवाइस मैनेजमेंट, सब कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो हम इसका ये कैरेक्टरिस्टिक भी लिख सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। आप डेफिनेशन में से ही आप कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट हो गया हमारा, सिक्योरिटी, स्केड्यूलिंग, डिवाइस मैनेजमेंट। As I told you that operating system is a collection of programs, so it can interact with different software. Now let's just talk about types of operating system. There are only 5 types of operating system. Number 1, batch operating system. Second, time sharing. Third, distributed
ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम and real time operating system. Let's just talk about some advantages and disadvantages of operating system. अब कोई भी चीज़ है उसके कुछ ना कुछ एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेज भी होंगे. एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. पहला एडवांटेज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट प्रोवाइड अ GUI इंटरफेस फॉर द यूज़र. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहले के हमारे सिस्टम होते थे वो कमांड बेस होते थे. CUI जिसकी फुल फॉर्म थी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो CUI पे बेस्ड है. मतलब हमें कुछ भी करना होता है उसमें तो हम उसमें कमांड्स देते हैं, अपना कुछ नहीं होता है. लेकिन जो आजकल के हम PCs यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, वो GUI पे बेस्ड होते हैं, जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीन्स उसमें आइकन्स होते हैं जिसे हम प्रेस करके वो आइकन्स खुल जाते हैं. विंडोज़ फॉर एक बेस्ट एग्जांपल ऑफ GUI इज़ विंडो. आजकल सबकी सिस्टम में हम विंडोज़ ही यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर. मेन्यूज़ होते हैं, आइकन होता है, मेन्यू एंड बटन्स होते हैं. सेकेंड एडवांटेज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हमें अलाउ करता है शेयरिंग रिसोर्सेज का. मतलब इट अलाउ अस टू शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज विद अदर यूज़र. हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है तो हम आइकन्स होते हैं, मेन्यू, हम ये सब शेयर कर सकते हैं अपना डाटा वन सिस्टम से अनदर सिस्टम से में. थर्ड एडवांटेज है इट इज़ वेरी easy to understand and use. As earlier we are using CUI, so for user it is difficult to learn command and learn various bulky commands, but now we can just click any button and our result is showing on the screen. So it is very easy to understand and use. इसे हम easily अपडेट कर सकते हैं. बट CUI की सिक्योरिटी ग्राफिकल यूज़र GUI से बहुत ज़्यादा होती है. सिक्योरिटी पर्पस बेस्ट होता है CUI. इसीलिए हमारे जितने भी एंड्रॉयड और प्रोग्रामिंग और जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो CUI पे बेस्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत होती है. अब GUI हम यूज़ करते हैं, ये स्टोरेज भी सबसे ज़्यादा लेते हैं हमारे सिस्टम में. और GUI का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमें सारे एंटीवायरस परचेज़ करने पड़ते हैं. ठीक है, लेकिन CUI में कोई एंटीवायरस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कमांड बेस होता है. GUI में हैक करना ईजिली होता है, CUI में हैक करना ईजिली नहीं होता है. अब हम डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं. डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. डिसएडवांटेज क्या होता है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा करप्टेड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज करप्टेड, देन इट विल अफेक्ट एंटायर सिस्टम एंड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्टेड हो जाता है तो हमारा एंटायर सिस्टम ही ख़राब हो जाता है और जिससे हमारा सिस्टम वर्क
नहीं करेगा, सिस्टम वर्क नहीं होगा हमारा। सेकेंड डिसएडवांटेज है ओनली सेम टाइम टास्क रन एट अ टाइम। ओनली एक जैसे काम ही, मतलब कंप्यूटर हमारा मल्टीपल टास्किंग तो होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो सेम डेटा मतलब सेम टास्क होते हैं वही एक साथ रन होते हैं। ओनली सेम टास्क रन एट अ टाइम। हमने डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा।